Good morning, class 7 science revision. Soil as part today is part 2 soil and crops revisions. Different types of soil. Soil बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के soil होते हैं. Some different types of soil are found in different parts of India. इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सॉइल हम देख सकते हैं. In some parts there is clay soil. In some parts of clay soil, in some parts is loamy soil and in other parts is sandy soil. भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है. कुछ भागों में क्ले सॉइल, कुछ भागों में लोमी सॉइल और कुछ भागों में सैंडी सॉइल. Soils is affected by wind, rainfall, temperature. सॉइल हवा, वर्षा और टेम्परेचर तापमान के द्वारा प्रभावित होता है. Light and humidity, these are some important climate factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. ये कुछ महत्वपूर्ण जलवायु कारक है जिसने मिट्टी के प्रोफाइल को क्या करता है, प्रभावित करता है. The clay and loamy soil. Clay and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat and gram. Such soils are good and retaining water. क्ले एवं लोमी सॉइल में दोनों ही सॉइल गेहूं एवं चना के लिए उपयुक्त है. मतलब दोनों में से कोई एक सॉइल में भी गेहूं और चना का हम खेती कर सकते हैं. ये मिट्टी पानी बनाए रखने में अच्छी होती है. दिस सॉइल्स आर गुड फॉर रिटेनिंग वाटर. ये पानी को पकड़ के रखने के लिए, पानी को बनाए रखने में अच्छी होती है. फॉर पैडी, धान के लिए, सॉइल रिच इन क्लेई एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर आर आइडियल. मिट्टी और जैविक पदार्थ से भरपूर मिट्टी धान के लिए और के लिए आवश्यक है. ये पानी को बनाए रखने में एक अच्छी क्षमता रखती है. मतलब पानी को पकड़ के रखने का इनमें क्षमता है. फॉर कॉटन, सैंडी एंड लोमी सॉइल इज एसेंशियल which drain water easily and can hold plenty of water and air are suitable. For cotton, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, लोमी सॉइल, सैंडी एंड लोमी सॉइल इज एसेंशियल. लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल आवश्यक है. ये पानी को आसानी से बरामद करके हवा में भरपूर रोक सके. ये पानी को अच्छे से पकड़ के रखता है और पानी के अंदर एयर आर सुटेबल, इसके अंदर प्लेंटी ऑफ एयर रहता है. क्रॉप्स सच एज wheat are grown in the fine clayey soil because they are rich in humus and are very fertile. गेहूँ जैसे फसल महीने मिट्टी में उगाई जाती. फाइन क्लेई सॉइल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल. क्रॉप्स, क्लेई सॉइल में व्हीट मतलब गेहूं के खेती होता है. ये मिट्टी बहुत महीन होता है, मतलब इसमें कंकड़ ये पत्थर कम होता है क्योंकि ये धरण में मिट्टी समृद्ध होता है और बहुत उपजाऊ होता है. क्ले सॉइल इज यूज्ड टू मेक पॉट्स एंड टॉयज. क्ले सॉइल जो है ये मिट्टी के पॉट, टॉयज, खिलौने और मिट्टी के पात्र ये सब बनाने में यूज़ होता है. तो फिर कॉटन के लिए सैंडी लोम सॉइल और गेहूं के लिए
क्ले सॉइल जरूरी है। क्ले सॉइल मिट्टी के पॉट और टॉयज भी बनाने के काम आता है। नाउ योर लेसन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चंस मैं सेंड कर दी हूँ। देखिए क्वेश्चंस को, आप अच्छे से क्वेश्चंस को लिखिए और फ्रॉम द लेसन से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छे से आंसर को तैयार करिए। Which soil is suitable of planting rice? Which soil would have the at lowest percolations rate? What is soil? Name the 3 layers of soil. ये चारों क्वेश्चन लेयर सॉइल के तीनों लेयर के नाम भी लिखना है। द मेन सॉइल तीनों ही है, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल। अब कौन सा सॉइल कौन सा खेती के लिए उपजाऊ है, उपयोगी है, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। फिर आपको उसको लिखना भी है। देखो ना, व्हाट सॉइल इज सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। राइस प्लांटिंग के लिए कौन सा सॉइल उपजाऊ है, और कौन सा सॉइल आपको मिट्टी का पॉट एंड टॉयज बनाने में के यूज़ होता है। लेसन को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चंस का आंसर को लिख लीजिए। और आपका सॉइल लेसन 9 रिविजन कंप्लीटेड। बाय स्टूडेंट्स।